हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह हल लक सदक़ातुन तख़फ़ा ला यअलमुहा इल्लल्लाह हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और जितने भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, सबको दिल से वेलकम है। और आप लोगों की मोहब्बत, उसका मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इतनी मोहब्बत भरे आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो यकीन करें कि सम टाइम मेरी आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह पाक व तो इज़्ज़ु मन तशा, जब अल्लाह की ज़ात किसी इंसान को इज़्ज़त देती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं थी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल आता है कि इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। तो अल्लाह ताला की ज़ात का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है। अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी प्यारी फैमिली मेरे साथ जोड़ दी है। और आज मुझे यहाँ पे बनाने थे जी मज़ेदार किस्म के कोफ्ते। और उसके लिए मैं ड्राई मसाले लेके उसमें छोटी इलायची 5-6, बड़ी इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ज़ीरा, ये सब ड्राई स्पाइसेस लेके उसको मैं भून लेती हूँ। और उसको भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेना है। और 7-5 चम्मच के करीब मैंने लिया था जी बेसन। और बेसन को भी मैं कर लूँगी जी ड्राई रोस्ट हल्की फ्लेम पे। और फिर इसको भी मैंने तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब ये था कीमा, उसे मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के करीब 1 चम्मच भर के जाएगा नमक का। और दादर मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। और फिर यहाँ पे धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब इसमें मैं डालूंगी। ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा। और ये जो मसाला मैंने बना के रखा था वो मसाला 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे कोफ्तों में मैं थोड़ा सा डालती हूँ लहसुन, प्याज और फ्रेश धनिया, पुदीना। इससे कोफ्तों के टेस्ट में जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और साथ मैंने इसमें डालूँगी 1 अंडा, ताकि ये एक फ़ाइन पेस्ट सा तैयार हो जाए। और जब हम इसमें डालेंगे बेसन तो ये इसका मॉइस्चराइज़र जो है वो ड्राई कर लेगा। और हमारे कोफ्ते ना तो हार्ड होंगे और ना ही हमारे कोफ्ते टूटेंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे। और फिर इन सारे को मिक्स करके जल्दी से मैंने कोफ्ते बना के और इसको मैंने रख दिया था जी फ्रीज़र में तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा था और मुझे आज खाना भी देना था मार्कशे पे। तो बस जल्दी जल्दी से साथ साथ मुझे बाकी काम भी करने थे, क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, साथ मुझे खाना भी देखना था। और बच्चों ने भी स्कूल से आना था तो उनके लिए भी मैंने साथ साथ देखना था, उनके लिए भी खाना रेडी करना था। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से झटपट बन रहे थे जी मेरे कोफ्ते। और कोफ्ते जब बना के फ्रीज़र में मैंने रख दिए तो उसके बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई इसको मैं मीडियम टू लो पे करती हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं करती, मीडियम टू लो पे करती हूँ, ताकि इनको तकरीबन 40% जो है हमारे कोफ्ते फ्राई करने से डन हो जाते हैं। और साथ साथ मैंने इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए दूसरे चूल्हे पे मैंने प्याज भी रख दिए ब्राउन होने के लिए, और ताकि जितने में कोफ्ते फ्राई हो जाए मेरा ग्रेवी मेरी रेडी हो जाए। इसमें जब ये हो गए थे जी लाइट गोल्डन तो मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी रास स्मेल को ख़त्म करने के बाद मैंने चॉपर में 3 टमाटर डाल के ये प्याज डाल के मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लिया था। और फ़ाइन पेस्ट इसका रेडी जब हो गया तो मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें डालूँगी जी मसाले, वो जो मैंने सारा साबित मसाले सारे मैंने जो कूटे थे वो 1 चम्मच भर के 1 चम्मच जाएगी इसमें नमक जाएगा, हल्दी जाएगी तकरीबन इसमें ½ टीस्पून। फिर इसमें मैंने डाला था जी 1 चम्मच भर के कश्मीरी मेथी, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालूंगी। और ये सारे मसाले ऐड करके इसको मैं अच्छे से जो है मसाला रेडी कर लूँगी। जब इसका मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था और इसने ऑयल छोड़ दिया था तो मैंने इसमें कोफ्ते डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। और यहाँ पे जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ इसमें अंडे डालती हूँ, वो मैंने बॉईल करने के रख दिए। साथ मुझे एक स्वीट डिश रेडी करनी थी, वो यहाँ पे मैं साथ साथ बना रही थी। और साथ यहाँ पे मुझे वाइट राइस भी बॉईल करने थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है वो चावल भी रख दिए जाएं। और जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं फिर कोफ्ते डालने के बाद
कोशिश करती हूँ कि जो है वो इसको ऐसे ही पकड़ के हिलाऊं ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। हमारे कोफ्ते रेडी हो गए, खाना रेडी हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने सारा खाना पैक किया और हम लोग मार्कशे पे देने चले गए। और मार्कशे पे खाना देने के बाद उन्होंने चूँकि जुमा पढ़ने जाना था तो मुझे थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी थी, तो वो ले ली मैंने। और घर आने के बाद क्या करो हुरैन, क्या हुआ है? उसको खोल लें, बाहर दिख रहा है। तो गुड़िया आप ऐसी बाहर देखें ना, नो ऐसी बाहर देखें, ऐसी बाहर देखें, इसको मैंने खोलना नहीं है। नो फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर इतनी आई हो जाती है। नो ऐसे ही देखें। नो 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 गुड़िया नो। आज कितना मजे का मौसम है, बारिश हुई है, इतने मजे की। हुरैन का बेड चूंकि खिड़की के पास पड़ा होता है और अक्सर वो कहती है मामा इसके ऊपर मुझे बाहर देखना है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं बिजी ना हूँ, वो खिड़की ना खोले। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी जाए। इसका बेड वहाँ से हटा के मैंने अपने बेड के साथ उधर लगा दिया था, और ताकि खिड़की के पास इसका बेड मैं हटा दूँ। बस बच्चों के लिए फ़िक्र हो जाती है ना। और बच्चे जब स्कूल से आए, उन्हें लंच वगैरह करवाने के बाद फिर मुझे याद आया कि हुरैन के तो पैम्पर्स ही ख़त्म हुए हैं, तो मैं चली गई मार्केट हुरैन के पैम्पर्स वगैरह लेने के लिए। और हुरैन मामा के साथ कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? ग्रोसरी करने जा रही हो? हाँ चलो आजो 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 आजो। हुरैन आपने सोना नहीं बेटे? सो गयो? नो 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 नो, सोना नहीं चंदा। हुरैन के एडमिशन के लिए मेरी एक अपॉइंटमेंट भी थी, तो फिर मैंने जल्दी से वहाँ पे गई हुरैन के साथ। और यकीन करें इतना मज़े का मौसम हो रहा था ये, कभी बादल कभी धूप, बस इसी तरह। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं कोशिश कर रही थी कि हुरैन सोए ना, क्योंकि अगर ये सो जाए तो सामान मैं कहाँ रखती, तो मेरे लिए तो जो मुश्किल हो जानी थी। तो मैं उससे बातें वगैरह कर रही थी ताकि हुरैन जो है वो सोए नहीं। मम्मा को दो मैक्सी थैंक यू गुड़िया। रमीज जल्दी आए, जल्दी आए। रमीज के लिए है आज एक सरप्राइज। आप अगले दिन कह रहे थे ना, तो मामा के लिए आई। Thank you so much. ओ मेरी जान, आई लव यू। रमीज़ को किंडर चॉकलेट के अंदर ये जो एग होता है उसमें टॉयज़ होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो काफ़ी टाइम से उसकी विश थी, तो मैंने आज सोचा कि चलो आज आते हुए मैं रमीज़ के लिए ले जाऊं। और जब मैं लेके आई तो मज़े की बात यह है कि उसमें उसका फेवरेट ग्रीन मोस्टर जो है वो निकला, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो बस अल्लाह ताला इन बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और इस घर के आंगन में खुशियाँ हमेशा आती रहें। अल्लाह पाक अब सब सुनने वालों को भी दुनिया जहान की खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह पाक हमें सुरखरुई अता फरमाए। और जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारी को दूर कर दे। और उन सबके सदक़े में अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी जल्द शिफाई कामिला और आजिला दे दे। बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमारा मासी हमें कॉल करे तो उसकी कॉल को अटेंड ना करें। हमें अपने फ्यूचर वर्जन से मोहब्बत करनी चाहिए और माजी से हर रिश्ता तोड़ देना चाहिए, अजनबी बन जाना चाहिए अपने माजी से। और उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि होप इज़ ए सोशल गिफ्ट। उम्मीद जो है वो अकेले नहीं आती, इसके लिए हमें माशरे में एक दूसरे के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी काम हमने करना होता है ना, तो वो स्टार्ट उसका बहुत मुश्किल होता है, बिगिनिंग इज़ द हार्डेस्ट। लेकिन अगर एक कदम सही समत में उठा लिया जाए तो यकीन करें आधा सफ़र खुद बहुत तय हो जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि वी हैव टू डू इट, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खुद बहुत बनाता जाता है और मंजिल तक अल्लाह की ज़ात इंसान को ज़रूर ले जाती है। बस हमें अपनी उम्मीद का दिया बुझना नहीं देना चाहिए और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ज़िंदगी खुद बहुत आसान हो जाती है। और यहाँ मुझे रमीज़ के साथ आ जाना था उस लाइब्रेरी में।
डिफरेंट स्कूलों के बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स रेडी किए हुए थे उनकी यहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन करनी थी। तो रमीज़ बहुत हैप्पी हो रहा था, उसने कहा मम्मी आप मेरे साथ अभी जाएं, हम लेट हो रहे हैं। तो ये तकरीबन हम लोगों ने 5 बजे जाना था, लेकिन मैं लेट हो गई। तकरीबन हम लोग 5:30 पौने 6 बजे वहाँ पे गए और बहुत हैप्पी हो रहा था रमीज़ अपनी पेंटिंग दिखा के, अपने क्लास वालों की पेंटिंग दिखा के। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में मुझे खुद इन्वॉल्व होना। और जब हम लोग वापस आए तो हुरैन मैडम का तो दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने के लिए। मीठी दे दो, ये लो मीठी, पीछे बोलो आपी, मिठू दे दो, मिठू आज मेरी मिठी हो, मैं वो कौन दे दूँ, मिठी दे दूँ। Oh, I love you. मुझे पीछे करो, मिठू। छोटे बच्चे जब बातें स्टार्ट करते हैं ना तो उन पे एक अलग सा ही प्यार आ रहा होता है। इसी तरह माशाल्लाह हुरैन 2 इयर्स की होने वाली है और उसने थोड़ी थोड़ी लफ्ज़ बोलना जो है वो स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।